फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल नाश्ता जो स्पॉन्जी है, जो हमने बिना किसी सोडा के उसे बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनाया है। पौष्टिक तो ये बहुत ज़्यादा है और बनता बहुत झटपट है। बिना ज़्यादा मेहनत के भी आप ये स्वादिष्ट नाश्ता सुबह या शाम कभी भी ले सकते हैं। नमक इसमें बिल्कुल नहीं डला है और खाने में इसका स्वाद लाजवाब है। इसे आप नवरात्रि में बना सकते हैं और आराम से इसे खा सकते हैं। पेट इससे बहुत जल्दी भरेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 1 कटोरी हमने समक के चावल लिए हैं। आप देख लीजिए उसमें कोई गंदगी ना हो। अच्छी तरह से साफ करके समक के चावल हमने कम से कम 1 घंटे भिगा लेना है। वॉश करना है इसे कम से कम 4 बार या 5 बार, फिर इसे भिगाना है। जिस पानी में आप समक के चावलों को भिगाएंगे वो पानी आपने फिर हटा लेना है। चावल आपको ले लेने हैं। उसके बाद आपको इन चावलों को मिक्सर जार में डालना है। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल बिना पानी के इन्हें पीसना है। 5 चम्मच आपको दही लेनी है। ध्यान रखना है कि आपकी दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। जबकि आप दही ले चुके हैं तो हम इसमें डालेंगे गुड़। आप गुड़ की जगह चीनी ले सकते हैं, पर देखिए गुड़ स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें गुड़ ही लें। गुड़ से इसका स्वाद और दुगना बढ़ जाएगा। पाउडर वाला गुड़ लिया है, आप कद्दूकस करके भी गुड़ डाल सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़े कर कर। 2 छोटे केले लिए हैं। आप देखिए केले की मात्रा अलग, बड़ा केला है तो 1 ही डालिए। अब आपको क्या करना है कि इसे अच्छा महीन पीस लेना है और ध्यान रखिए आराम से थोड़ी देर में अच्छी तरह से पिस जाएगा। इसे पीसने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये खुद ही महीन पीस जाता है। अब हम जबकि इसे पीस चुके हैं तो इसे आप एक बड़े बर्तन में डाल लीजिए। आपको देखना है कि आपका घोल ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। अलग किसी तरह से आपका घोल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें 2-3 चम्मच दही मिलाकर या पानी मिलाकर इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। और यदि आपका घोल पतला हो गया है तो आप इसमें कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, व्रत में खाने वाला, उसमें 3-4 चम्मच डाल के इसे गाढ़ा कर सकते हैं। 1 कटोरी पिसा हुआ सूखा नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। नारियल और गुड़ का स्वाद तो आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा आता है। इसे इसमें मिलाइए तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपके नाश्ता तैयार हो जाएगा। अब बहुत ही कम घी में हम इसे बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तेल डाल सकते हैं, व्रत में खाने वाला तेल, जैसे मूंगफली का तेल। अब घी अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लीजिए और 1-1 बड़ा चमचा आपको ये मिश्रण डालना है। इसे बहुत पतला करके फैलाना नहीं है और ना ही बहुत मोटा रखना है। सारा मिश्रण इसी तरह से आप डाल लीजिए। हमने बिल्कुल भी सोडा नहीं डाला है, हम बिल्कुल व्रत के लिए बना रहे हैं तो एकदम शुद्ध बनाएंगे। जैसे ये डलता है ये पकता भी बहुत जल्दी है। इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए। सभी जो आपने नाश्ते के छोटे छोटे पुए बनाए हैं उनमें सिर्फ 1 मिनट ढक के रखिए। 1 मिनट से ज़्यादा इनको ढक के नहीं रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ये ढकेंगे आप इन्हें हटाएंगे तो बिना किसी सोडे के भी, क्योंकि सोडे में नमक होता है, उसे हमने बिल्कुल नहीं डालना है। व्रत में उसे शुद्ध बनाना है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी जालियां पड़ी हैं। केले की वजह से ये अच्छी तरह से जालियां पड़ गई हैं। केले और दही के मिश्रण से हमेशा ऐसा होता है कि आपका जो भी आप जिसमें भी पकाएंगे वो फूला फूला बन जाता है, उसकी बेकिंग हो जाती है एक तरह से। अब बस आप अपने सभी नाश्ते के इन पुओं को पलट लीजिए। आराम से तेल छोड़ देते हैं। ये हमने घी मिलाया है, आप तेल भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ भी इनको 2-3 मिनट ही सिकने में लगते हैं, बहुत जल्दी तैयार होते हैं और खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब जबकि ये बैच तैयार हो चुका है तो मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। 3-4 मिनट ही लगे हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। इसी तरह से आप इनको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेकिए। ज़्यादा मिनट नहीं लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पलट लीजिए और देख लीजिए ये तैयार है। दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आपको मिश्रण डालना है 1 बड़ा चम्मच, फिर उस पुओं के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा घी डालना है। ज़्यादा घी नहीं लगाना, थोड़े थोड़े में ही ये बहुत अच्छे और स्वादिष्ट बन जाते हैं। 1 मिनट अब आपको इसको ढक के रखना है। 1 मिनट जैसे ये ढक जाएंगे इनमें अपने आप ही बड़ी बड़ी जालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। फिर बस सब में थोड़ा थोड़ा घी लगा लीजिए। फिर पलट के दूसरी तरफ भी इसे अच्छी तरह सेक लीजिए। उसके बाद आपको उसको ढकना नहीं है।
और देखिए व्रत का ये स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। इसे आप एक बार बना के ज़रूर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा और घर में भी सबको ये पसंद आएगा। पौष्टिक तो ये है ही और साथ में स्वादिष्ट भी बहुत है और बनने में समय भी बहुत कम लेता है। इस तरह से इसे एक बार बना के देखिए। धन्यवाद।